चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ भैया। भैया पहले पहले आप बताओ, आपने ट्रेन मिस कैसे किया? यार एक्चुअली क्या हुआ सुबह सुबह मैं उदयपुर से निकलता है अहमदाबाद। वो मैं बस ट्रैवल करता हाँ। हूँ ओवरनाइट। ओवरनाइट हम्म। ट्रैवल करता हूँ, ठीक है। तो सुबह हाँ। जनरली बस आती 4 बजे, पहुंच जाती है अहमदाबाद। 4 बजे मैं हम्म। 5 बजे की ट्रेन पकड़ता हूँ, मतलब अहमदाबाद से 5 बजे की ट्रेन पकड़ता हूँ तो मैं बॉम्बे आ जाता हूँ 12 बजे तक। वो साली ओके। बस ही मेरी 6 बजे लैंड हुई अहमदाबाद। अब मेरे ओ। पास ट्रेन ओके नहीं ओके। है, तत्काल ऐसे। कुछ भी नहीं मेरे पास। या तो मैं जनरल में बैठ गया, तो जनरल में बैठने लायक स्थिति भी नहीं थी, मतलब कोई दूसरी ट्रेन में तो भी चार तो बसते फिर मैं अभी हम्म। मरते कटते अभी आया हूँ। कल अरे अरे अरे। कोई बात नहीं है, कल करेंगे मीटिंग चलो सरेंडर चलो, डिफरेंस। आगे। चलो हम्म। कोई बात नहीं। तो आज सब हम्म। स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। तो पहले तो बेसिक्स पकड़ लेते हैं। फिर हाँ। जो बेसिक आता है पहले वो देख हम्म। लेते हैं, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा लेंगे टॉपिक को। इसको निपटाते हैं टॉपिक को। तुम्हारे अभी कैसे रहा दिन यहाँ पे? सही था? वो कुछ लड़ाई झगड़ा क्या हो गया था मैं जब जा रहा था तब? लड़ाई झगड़ा? किसके साथ लड़ाई झगड़ा होता? अरे तुम्हारा लड़ाई झगड़ा नहीं भाई, वो कुछ तो अभी आंदोलन आंदोलन ओ, हुआ। वो लड़ाई झगड़ा चल रहा है अभी भी? अभी ऑन है वो भी? तो मतलब अपने बसेस हाँ। का क्या चल रहा है, सही चल रही है? और उसमें कर रहे हैं वो। हाँ, पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तो ऑर्डर दिया ना इसकी वो हटाने का उनको। हाँ, पर वो क्या मान नहीं रहे। वो आज मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किए वो चीज। मान नहीं रहे मतलब का अंदर पकड़ के जेल में डाल दो, हो जाएगा। अरे कितने लोगों को जेल में डलवाएगा अनमोल? अरे सबको हाँ, डरवाना है जेल तेल में, कम अरे। पड़ते हैं अनमोल। अपनी लैब नहीं भाई। तो फांसी दे दो, भाई खत्म करो कहानी। अनमोल को भी प्राइम मिनिस्टर मत बना देना, ये मारेगा लोगों को। स्टार्ट करते हैं ठीक है। देखो, बचपन से पढ़ के आए हो। ऑनलाइन जा रहा है यार। अच्छा सुनो जल्दी से, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ के आए हो हम्म। हमेशा से, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हाँ। एक चीज याद रखना है इसमें, मुझे बताओ इमेजिनरी नंबर कौन सा है इसमें से, कॉम्प्लेक्स कौन सा नंबर है? बी वाला। ए इसमें प्लस कोई आई बी रहते हैं। इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, दोनों रियल नंबर्स हैं, ठीक है। ये याद रखना। ओके। ए। कॉम्प्लेक्स नंबर इज ट्रिक नॉट क्वेश्चन, इज ओके। नथिंग बट इट इज अ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। तो तुम ओके। है ऑर्डर्ड पेयर, हाँ अनडाउटेडली सही बोल रहा है वो, कि ये इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, तो इमेजिनरी पार्ट इंडीड इज बी और रियल पार्ट ऑफ जेड इंडीड इज ए। बट ए एंड बी बोथ आर रियल नंबर्स, ठीक है। हम्म। सिमिलरली दैट अपन इज ट्रू, क्या कर यस। लेंगे, जब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चालू करेंगे, वी विल टॉक ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एज सच। सो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में भी हम्म। कुछ नया गेम नहीं है। बस यहाँ पर इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंट्स वी विल रिप्लेस इट बाय एक्स प्लस आइटा वाई। So it is also nothing but हम्म। this ordered pair of two real variables where x belongs to r and यस। y belongs to r. No big problem, इसमें हम्म। कोई समस्या नहीं, ठीक है। हम नहीं, हाँ। है ना, हमें ये पता है कि whenever we are talking with of a complex analysis, तो we are talking of basically mathematics में complex numbers form something called as field। इसका algebraic structure field होता है। ये सब मैं इतना डिटेल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतना समझो कि it we can draw one to one correspondence with the r square, that is plane. We can draw one to one correspondence with the Cartesian plane। किसका वन टू वन correspondence of the complex number? So basically करना क्या है, what I want to say is कि for every complex number you can assign a point in the plane। ये चीज समझ में आती है? नहीं समझ में आती तो मैं लिख दे रहा हूँ। देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। I'm still not able to figure out इसका मार्जिन कहाँ है। ये रहा। ठीक है। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि for every complex number you have a point in the plane, point in the Cartesian plane। For every complex number there is a point in the Cartesian plane, ठीक है। हाँ भैया, ठीक है। So this becomes a little better to visualize। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं हमने अभी भी कहा कि x प्लस आयोटा वाई, सो दिस इज योर, मैंने प्लेन बनाया, यहाँ मैंने पॉइंट रखा x कॉमा वाई। और बेसिकली x कॉमा वाई है तो ऑब्वियस सी बात है, देयर वुड बी, अगर इसको ओरिजिन से जोड़ेंगे तो देयर वुड बी सम रे, मतलब जिसको कह सकते हो रे कह सकते हो, जैसे भी कह दो, मैग्नीट्यूड कह दो इसका आर। और अगर ये सोचोगे तो वेक्टर कैलकुलस या वेक्टर एनालिसिस में या वेक्टर अलजेब्रा से हमें पता है कि एक्स को हम आर कॉस थीटा लिख सकते हैं, वाई को हम क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा। इज दैट फाइन टू यू? हाँ, ठीक है। तो बेसिकली हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस आयोटा वाई।
और चाहो तो हम ऐसे लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। और साइन अगर हम थीटा, इसको हाँ। विजुलाइज करें थोड़ा सा, r इसको ऐसे लिख दें 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4/4 फैक्टोरियल डैश डैश डैश, और प्लस यहाँ से करें आयोटा, सॉरी r, और यहाँ पे अच्छा, आप वो ये सीरीज लगा रहे हो हाँ टेलर का? टेलर सीरीज एक्सपेंशन हम्म। कर दिया मैंने, इसको मैक्लॉरिन सीरीज कहते हैं, हम्म। तो टेलर सीरीज भी कह सकते ओके। हैं। वो जीरो पे जब हम, अगर r कॉमन लोगे तो बेसिकली ऐसा कुछ दिखेगा, e की पावर आयोटा थीटा का एक्सपेंशन। तुम थोड़ा करके देखना, e की पावर आयोटा थीटा को अगर एक्सपेंड हम्म। करोगे तो ये वाले टर्म्स मिलेंगे तो ऊपर वाले। तो इसको हम पे बोलते हैं दिस इज योर यूलर्स आइडेंटिटी। यूलर्स आइडेंटिटी तो बेसिकली हुआ क्या, फॉर एवरी, हाँ, ऑयल इज for राइट। for every complex number you need the magnitude as well as the direction. This direction is encapsulated in something called as the phase, और यहाँ पर हम इसको phase की बजाय क्या बोलते हैं, argument। इसको हम बोलेंगे मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली यहाँ पर भी तुम्हारे पास टेस्ट वैसा का वैसा ही है जैसा वेक्टर्स में था। फॉर एवरी वेक्टर यू शुड बी एबल टू डिफाइन अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन। सो यहाँ हम लोग डायरेक्शन को बोलेंगे आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस को बोलेंगे और मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये हम पता ही है कि मॉड जेड अगर निकालना तो ऑल यू नीड टू डू इज स्क्वायर, बिकॉज अल्टीमेटली हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? देखो जेड एक्स एक्स क्या है, आर कॉस थीटा, और वाई क्या है, आर साइन थीटा। अगर आर स्क्वायर निकालना हो या फिर आर निकालना हो तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो तुम्हारा मैग्नीट्यूड है वो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो तुम्हारा एंगल है थीटा विच विल बी tan इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स। कोई दिक्कत इसके अंदर? बेसिक मैथमेटिक्स बचपन वाली। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है। इसी चीज को तुम कैसे कर हम्म। सकते हो, इसी चीज को हमको लिखना होता, हम लिख सकते हैं z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड होल स्क्वायर। अब ये जेड बार क्या है, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज द आर्ग्यू, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये रिप्रेजेंट क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स द मिरर इमेज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो लेट्स से ये हो गया तुम्हारा x y। तो अगर इसका कॉन्जुगेट लिया तो बेसिकली क्या हो गया, x माइनस आयोटा y होगा, तो यहाँ पर बैठा x माइनस आयोटा y। समझ में आई मेरी बात? हम्म। सो दिस इज योर कॉन्जुगेट। सो कॉन्जुगेट होता क्या है, जिस पॉइंट का कॉन्जुगेट ले रहे हो वो पॉइंट को क्या करना है, सिर्फ एक एक्स एक्सिस को मिरर मान के इमेज ले लो। इज दैट फाइन टू यू? हाँ भैया। ठीक है। सिमिलरली अब हम आते हैं, अच्छा एक छोटा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तुमसे, ऐसा बोलता हूँ कि कंसिडर, ऐसे छोटा क्वेश्चन पूछता हूँ, कंसिडर दिस, कंसिडर अ यूनिट सर्कल इन विच यू हैव दिस पॉइंट। ये जो सर्कल बना रहा हूँ यूनिट सर्कल है, ठीक है, ये पॉइंट बना रहा हूँ जो यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल समझते हो? अगर देखो यूनिट हाँ, सर्कल, मतलब रेडियस 1 है, हाँ मतलब। सेंटर्ड एट जीरो लिखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन लिख सकता हूँ, या फिर मैं लिखना चाहता हूँ मॉड हम्म। जेड इक्वल टू वन लिख सकता हूँ। अगर कॉम्प्लेक्स नोटेशन लिखो चलेगा? हम्म। अभी अभी हमने हाँ, चलेगा। कि मॉड जेड का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉड जेड इक्वल टू वन भी एक हम्म। सर्कल है, हालांकि मैं बाद में और समझाऊंगा, लेकिन एक बार को समझ लो, ये चीज समझ पाई। सो कंसिडर दिस सर्कल मॉड, मतलब हम्म। ये हो गया। और मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि बीच यहाँ कहीं कोई पॉइंट ले रहा हूँ मैं, ये अलग पॉइंट ले रहा हूँ। हम्म। इस ठीक पॉइंट है। को मैंने कुछ बता दिया, लेटेस्ट से x1 कॉमा y1। इस पॉइंट को मैंने बता दिया x1 कॉमा y1। तुम मुझे बताओगे हम्म। कंसिडर पॉइंट हम्म। z, मैं नया नाम दे रहा हूँ उसको x1 कॉमा y1, इसको ऐसा बोल दो कंसिडर z1, ठीक है, जिससे तो कंफ्यूज नहीं हो। और ये इक्वेशन टू सर्कल क्या है, मॉड z इक्वल टू वन। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो गया? अब मुझे बताओ, नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं पूछ के रहा हूँ, 2 मिनट रुको। एक ये ऑप्शन नंबर बी मैंने तुम्हें दिया ये। भले ये सर्कल है हाँ, प्लीज ये मतलब यूनिट सर्कल ही मानना, ये मत कहना ये ऊपर कहाँ खिसक गया नीचे कहाँ खिसक गया, अभी मेरे पास जगह नहीं। हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ। ये सारी यूनिट सर्कल्स ही हैं, ठीक है, ये मत कहना ये छोटा बड़ा हो, क्योंकि मेरे हम्म। पास जगह नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। तुम मुझे बताओगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन एफ जेड इक्वल टू वन बाई जेड। सो अगर मैं फंक्शन, मैं क्या करता हूँ, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जेड, मैं क्या कर रहा हूँ, एफ जेड कर रहा हूँ, जेड एफ जेड कह रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग द रेसिप्रोकल एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट वेयर वुड बी योर दिस
मतलब इफ गिवन z1 इज दिस, वेयर विल बी योर 1 अपॉन z1? सो टेंटेटिवली 1 अपॉन z1 क्या होगा इनमें से? आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ 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 हाँ, समझ में आया। क्वेश्चन समझ में आया? तो अब मेरे को 1/z1 निकलना है ना? 1/z1 निकालना, तो तुम मेरे साथ ही ठीक है। कर लो। तुम मुझे बस मैं तुम्हें मोटिवेट करता रहूंगा, तुम मुझे बताते रहना, ठीक है? तो ये हो गया। मतलब मैं ऐसे लिख दूंगा, हाँ, 1/z1 क्या होगा बेटा, बोलो। 1 अपॉन, 1/z1 इज 1/x1 प्लस i/y1। ठीक है, फिर क्या करते हो? फिर उसका बस कॉन्जुगेट लेने का ना, ऊपर और x नीचे माइनस मल्टीप्लाई आई कर वाई देते हो। लेने का। और नीचे आएगा x² माइनस y²। वेरी गुड। सॉरी, प्लस y², है ना, सॉरी सॉरी, प्लस हाँ। आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा -y1 अपॉन x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं, x1 भी पॉजिटिव है, y1 भी पॉजिटिव है। अगर इसको देखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो x1 भी पॉजिटिव है, y1 भी पॉजिटिव है। इसमें क्या होगा, x1 पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन हम्म ये वाला पोर्शन नेगेटिव हो गया। मतलब 1/z1 जहां भी लाई करेगा, ये पक्की बात है, उसका जो 1/z1 का जो y कोऑर्डिनेट होगा, मतलब इसको इसको y कोऑर्डिनेट बोलो किसका, 1/z1 का। इसको x कोऑर्डिनेट बोलो किसका, वन हम्म अपॉन z1 का। तो वन हम्म अपॉन z1 का जो x कोऑर्डिनेट होगा हम्म। वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जो y कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा। इज दैट फाइन? हाँ। क्या ए ऑप्शन हो सकता है? थोड़ा सोच के जवाब दो। एक मिनट, x पॉजिटिव होगा ना, a नहीं होगा। नहीं होगा? b हो सकता है। अच्छा, बी और सी दोनों एक ही बन क्योंकि गया, बी को तुम कहीं यहाँ बन, हाँ, एक ही बन गया। बी को काट दिया। हाँ, अब तो सी, b नहीं होगा, हाँ, c होगा। सी होगा कि डी होगा? d नहीं होगा, बिकॉज मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 उसके अंदर है ना। तो हाँ, वो पॉइंट भी मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 का अंदर ही रहेगा। ठीक है। अनुष्का बता। देखो ये चीज तो मानते हो कि 1/x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर लेस देन 1 होगा, क्योंकि देखो पहले जो फर्स्ट जो आपने डायग्राम देखा था, उसमें दोनों अंदर लाया कर रहे थे पॉइंट्स, x1 कॉमा y1 किसके अंदर लाया कर रहे थे? सर्कल के अंदर। हमेशा याद रखो, सर्कल के अंदर लाया करेंगे तो इक्वेशन होगी x² प्लस y² लेस देन 1, और सर्कल के बाहर लाया करेगी इक्वेशन होगी x² हम्म। प्लस y² ग्रेटर देन 1। ये तो समझते हो बात, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टैंडर्ड टर्म। हाँ। ठीक है, समझ गए? यस यस। अगर बिल्कुल सर्कल के ऊपर हाँ लाया करेगा तो x², अब ये पॉइंट अंदर की तरफ लाया कर रहा था तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर लेस देन 1 होगा, हाँ या ना? अब इसको देखो, हाँ। इसको कुछ नाम दे दो, एक काम करो, जीटा नाम दे दो, जिससे कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो जीटा है, इसका मॉड लेके देखें कहाँ पे लाया करेगा। जीटा का मॉड क्या हो जाएगा, हम्म 1/z1 का मॉड। हम्म। और 1/z1 का मॉड क्या होगा, रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मानते हो? हाँ। समझ रहे हो? ये तो इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ये एक्स, यस यस। इसको कैपिटल एक्स बोलो, इसको कैपिटल वाई बोलो, तो ये कैपिटल एक्स का स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई का स्क्वायर का रूट ओवर ही तो होगा। हम्म। और इसका वाला जीटा का मॉड, जो कि मैं सिर्फ कह रहा हूँ, 1/z1 को मैंने जीटा से सिग्निफाई कर दिया, ठीक है? कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ये हो जाएगा, हम्म। ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन ये, तो ये हो जाएगा 1/x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, हाँ है ना? ये ऐड करो, x1 का स्क्वायर, ऊपर ऐड, हाँ, राइट राइट राइट, है ना? यस अब यस थोड़ा यस। ध्यान से सोचो, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर लेस देन 1 है, तो 1/x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आएगा। मतलब अरे हाँ, मॉड राइट। जीटा विल बी ग्रेटर देन 1, इसका मतलब 1/z1 का जो मॉड भी से मॉडुलस आएगा ग्रेटर देन 1 आएगा, इसका मतलब सर्कल के ग्रेटर देन 1 आएगा। बाहर लाया करेगा। बाहर होगा, ये ओके देखो, ओके, हाँ। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? ठीक है। हाँ हाँ, कर समझ लो गए। कैसे चिल्ली पिल्ली क्वेश्चन, बट डरने का नहीं, थोड़ा सोच हम्म। समझ के चलोगे हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के ऊपर। एक मिनट भैया, हाँ हाँ, ऊपर जाओ, एक मिनट ऊपर जाओ। बोलो बोलो बोलो। हाँ। ऊपर वो x1 प्लस y1 का स्क्वायर हुआ ना, ऊपर ये, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। हाँ, नहीं नहीं नहीं, नीचे नीचे नीचे, थोड़ा नीचे, नीचे जाओ। अच्छा सॉरी। थोड़ा और नीचे, अरे जिधर आपने वो जीटा लिया हाँ आपने हाँ ना। हाँ 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 हाँ। हाँ। उधर उधर ऊपर आया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ऊपर नीचे। हाँ नीचे x1 स्क्वायर प्लस वाई वन हाँ स्क्वायर हाँ, का होल स्क्वायर। रूट, ठीक है। हाँ। तो भी वो ग्रेटर देन 1 ही राइट। है, क्योंकि हाँ, तो भी वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन हाँ 1 ही है। ठीक है ठीक है। हाँ, सो सॉरी, ठीक है, समझ के नहीं आता, क्लियर बात समझ हाँ के? ठीक है, चलो अब आते हैं हाँ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस पे।
अभी तक हम कर रहे थे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, लेकिन अब आते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन में क्या होगा, मतलब इट इज अ रूल, और क्या कह सकते हो, रूल और कॉरेस्पॉन्डेंस कह लो। जैसे फंक्शन डिफाइन करते हो वैसे यहाँ पर भी इट इज अ रूल विच असाइंस अ यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सेम यहाँ पर भी इमेज यूनिक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर to each x, to each z. So for every z you have a unique complex number। उस रूल को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझसे कहा कि एफ जेड, एक रूल देता हूं मैं आपको कि आप जेड स्क्वायर करो, तो आप क्या कहोगे, अच्छी बात है भाई, जेड मेरा किसके बराबर है, एक्स कॉमा वाई के बराबर है। तो आप जेड स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा टू एक्स वाई। मानते हो? मतलब तुम करके देखो इसको, एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर करके देखो एक बार, क्या आता है बेटा, आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आयोटा एक्स वाई। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो रियल पार्ट हो गया, और टू आयोटा एक्स स्क्वायर तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट, मतलब टू एक्स वाई जो होगा वो तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। यस और नो? सो इसने हम्म। क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z और उसने तुमको असाइन कर दिया दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा टू एक्स वाई। इज दैट फाइन टू यू? हाँ, ठीक है, ठीक इसका है। मतलब क्या किया, आप कॉम्प्लेक्स नंबर में भी क्या कर सकते हो, एक रियल पार्ट की बात कर सकते हो और एक इमेजिनरी पार्ट की बात कर सकते हो। दिस इज योर इमेजिनरी फंक्शन। इमेजिनरी फंक्शन मतलब, हाँ तो ये याद रखना, यहाँ पर यू एक्स वाई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है एंड वी एक्स वाई भी रियल वैल्यूड फंक्शन। इसमें से कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये दोनों ही रियल वैल्यूड फंक्शन है। बट इसको इस तरीके से हम्म। लिखेंगे, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इज दैट फाइन टू यू? हम्म। हम्म। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो? नहीं, ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा सा ना मैं अजीबो गरीब सी चीजें लिखूंगा, घबराना मत। ठीक है, देखो अभी तुम्हें एक चीज समझ में आ गई लाइफ के अंदर कि अगर मैं मॉड जेड इक्वल टू वन लिखता हूँ तो ये किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल। सर्कल की। ठीक है, अच्छा टू डायमेंशंस में जब तक थे हम लोग, कोई हमसे कहता था फाइंड मी द नेबरहुड ऑफ टू, तो तुम क्या कहते थे, टू माइनस एच और टू प्लस एच। मानते हो? तो ये कहते थे दिस इज योर हम्म। नेबरहुड। नेबरहुड मतलब ऐसा समझ लो कि क्लोज टू टू तुम्हारा कुछ, क्लोज टू टू जरूरी नहीं है, मतलब इन जनरल नेबरहुड ऐसे डिफाइन करते हैं। समझे मेरी बात? हाँ। है ना, टू के क्लोज कैसे डिफाइन करोगे, टू माइनस एच एंड टू प्लस एच, एच टेंडिंग टू जीरो। लेकिन अब जब जब आप टू डायमेंशन में बात करते हो तो हाउ वुड यू डिफाइन अ नेबरहुड? ये भी नेबरहुड हो सकती है, 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 ये भी नेबरहुड, ये सब नेबरहुड हो सकते हैं। हाँ या ना? मतलब ये सारे पॉइंट जो दिख रहे हैं तुम्हें, इस सेंट्रल पॉइंट के, ये जो सेंट्रल पॉइंट है उसके नेबरहुड नहीं दिख रहा। अब ऑब्वियसली बात है, नेबरहुड किस पे डिपेंड करेगी, तुम्हारे एरिया, मतलब डायमीटर पे भी, कि भाई कितना डायमीटर का नेबरहुड चाहिए। लेकिन इन जनरल टू डायमेंशन के अंदर जब आप नेबरहुड डिफाइन करोगे, यू नीड समथिंग लाइक अ सर्कुलर स्ट्रक्चर। इज दैट फाइन टू यू? कुछ समझ में आई मेरी बात? ऊपर चलेगी। हेलो हेलो। नहीं, ठीक है। है ना, जब तक आप वन हाँ डायमेंशन में थे हाँ आप भैया। कहते थे हाँ। अप्रोच टू, तो अनुष्का कहती थी अच्छा कहाँ से अप्रोच टू, लेफ्ट से राइट से। ठीक है, तो मैं कहता था लेफ्ट से अप्रोच करता, अनुष्का करती थी हम्म। टू माइनस, अनोल को कहता था, वो कहता था राइट से अप्रोच कर, टू प्लस एच। इन शॉर्ट, ऑल यू नीड टू डू वाज जस्ट गो लेफ्ट एंड राइट टू टू। लेकिन जब आप टू कॉमा जीरो की बात कर रहे हो, नाउ लेफ्ट एंड राइट के अलावा भी देर आर डिफरेंट अप्रोचेस। कोई ऐसे भी अप्रोच कर सकता है, ऐसे कोई 90 डिग्रीज पे अप्रोच करना चाहे तो ठीक, कोई 45 डिग्री। दीज आर ऑल अप्रोचिंग लाइंस। तो अब नाउ इन ऑर्डर टू डिफाइन हम्म। नेबरहुड, नेबरहुड मतलब इन ऑर्डर टू डिफाइन क्लोज विसिनिटी टू दिस पॉइंट टू कॉमा जीरो, जिसको हम मैथमेटिक्स में नेबरहुड हम्म। बोलते हैं, यू नीड समथिंग लाइक सर्कुलर, और इसको हम बोलते हैं सर्कुलर डिस्क। हम्म। याद रह जाएगा? या फिर हम्म। मैथ्स में और बहुत प्रॉपर चले जाएगा, ओपन डिस्क। ओपन डिस्क मतलब अपने आप में एक ओपन जो है सेट, अपने आप में एक टोपोलॉजिकल नोटेशन है, इसलिए मैं उसको नहीं समझा रहा, लेकिन एक बार को ओपन डिस्क। अब देखो कैसे, मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब देना, मॉड जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू डेल, इसका क्या मतलब होगा? मैं तुम्हें ऐसे सिखा रहा हूँ, ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर। मानते हो? इसका मतलब इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल सेंटर्ड एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट विद द रेडियस डेल। यस और नो? यस। ठीक है, लेकिन अगर मैं हाँ। इसी चीज को ऐसे लिखूं, मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल,
एंड डेल इज सफिशिएंटली स्मॉल, जितना चाहो उतना स्मॉल, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? हेलो। इट रिप्रेजेंट्स हाँ भैया। इट रिप्रेजेंट्स अच्छा ठीक है, मैं नीचे आता all the points inside this circle. Yes or no? हूँ। All the points inside this circle. समझ पा रहे हो मेरी बात? तो क्या ये नेबरहुड नहीं हो गई एक ठीक है, तरीके से? हाँ। हाँ क्या ये नेबरहुड नहीं हो गई? समझ रहे हो मेरी बात? ये ऊपर से चली गई। हाँ हाँ, So this is the neighborhood. This is how you नहीं define, समझ। है ना? This is how you define the neighborhood in complex analysis. मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार मैं ये नोटेशन यूज करूंगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जब भी कभी नेबरहुड डिफाइन करनी, मैं तुमसे बोलूंगा लेट अस डिफाइन अ डेल नेबरहुड ऑफ पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट, then it implies an open disk. Open disk से मेरा मतलब होता है you will not take the boundary points. You will not take the boundary points. बस इतना समझ लो अभी के लिए। अगर बाउंड्री पॉइंट ले लिया तो उसको क्लोज डिस्क बोलते हैं मैथ्स में। हम्म। ओके। क्योंकि तुमने मैथ्स का भी कोर्स थोड़ी लिया है क्या? यू हैव यू तुम्हारे पास कभी मैथ्स में कोई कोर्स था क्या? मैथ्स में कोर्स मतलब वही मैथमेटिकल मतलब फिजिक्स था, पर उसमें रियल इतना। रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ऐसा कुछ कभी लाइफ में मैथ्स में पढ़ा है? मतलब रियल एनालिसिस भी पढ़ा है क्या? हाँ, पढ़ा है। पढ़ा है ना? पढ़ा तो है। उसके अंदर क्या हाँ होता हाँ। है? ओपन सेट और क्लोज सेट पढ़े जाते हैं और इंटीरियर पॉइंट्स पढ़ा जाता है। तो हम्म। बेसिकली सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स को ओपन सेट बोलते हैं। अदरवाइज ओके। ऐसा याद कर लो, ओपन इंटरवल, एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन डिस्क। इतना याद कर सकते हो, एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। इतना ये मैं तुम्हें जनरलाइज कर देता हूँ, तो ये क्लियर है। ओपन इंटरवल है, देखो अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने ये डिस्क को इंक्लूड कर लिया, डिस्क को इंक्लूड करना मतलब ये, सॉरी, इसको इंक्लूड कर लिया, ये मैं अभी एक बार को सर्कल बना के दे रहा हूँ तुमको। इसका रेडियस डेल है, ठीक है। अगर मैं ये बाउंड्री को इंक्लूड कर लेता हूं तो मैं यहाँ कहीं लिख रहा हूँ, इसकी इक्वेशन क्या होगी फिर? x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू डेल स्क्वायर, हाँ है ना? अगर मैंने बाउंड्री को इंक्लूड कर लिया तो ये फिर क्लोज इंटरवल बनाएगा। दिस इज योर क्लोज इंटरवल। समझ पा रहे हो मेरी बात? नहीं समझ पा रहे हो? ओके। है ना? ये क्लोज एवरी ओके। ओपन इंटर एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट एंड ओपन डिस्क इज एन ओपन सेट। अभी के लिए याद करो, नेबरहुड्स आर ऑलवेज ओपन। तो यहां पर हम लोग कभी भी बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं करेंगे, पहली बात। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे कहना है कि डिफाइन मी अ नेबरहुड ऑफ पॉइंट जेड नॉट, हाउ वुड यू डू सो? जेड माइनस जेड नॉट का मॉड लेस देन डेल। दिस इज योर डेल नेबरहुड ऑफ पॉइंट जेड नॉट। इज दैट फाइन? डेल नेबरहुड, एन से मेरा नेबरहुड मतलब है डेल, यहाँ पर साइज ऑफ द नेबरहुड, और जेड नॉट वो पॉइंट है जिसके अबाउट मेरे को नेबरहुड डिफाइन करना है। तो मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल डिफाइंस विद द नेबरहुड ऑफ पॉइंट जेड नॉट। इज दैट फाइन टू यू? हाँ हाँ, ओके। यहां तक समझ में आई बात के ऊपर चली गई है? नहीं, ठीक है। ठीक है, पहली चीज। और हाँ, ठीक। हम्म। अब कभी कभी क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप लिमिट्स की बात कर रहे हो, वेन एवर यू आर टॉकिंग ऑफ लिमिट्स, 100% ये बात श्योर है कि यू कैन नॉट टॉक ऑफ। तो नेबरहुड तो समझ में आ गया, मैं लिख दूं इस चीज को? मैं यहाँ लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, व्हाट इज अ नेबरहुड, थोड़ा सा ढंग से समझा के लिख देता हूँ। तो नेबरहुड क्या है? नेबरहुड ऑफ पॉइंट जेड नॉट। तो नेबरहुड ऑफ पॉइंट जेड नॉट क्या है? इट इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जेड, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, अराउंड जेड नॉट, सच दैट मॉड z माइनस जेड नॉट लेस देन डेल। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि z, और हमेशा ना इसको मैग्नीट्यूड तो मानो ही, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी मानो, लेकिन इसको कैसे समझो? इसको ये भी समझो, इट डिफाइंस डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो ये क्या बता रहा है? हम्म। ये ऐसा बोल रहा है कि वो सारे पॉइंट्स चुनो जिसकी जेड नॉट से डिस्टेंस डेल से कम है। समझ पा रहे हो मेरी बात? ये जो चीज है ना बेटा, इसको दो चीज से समझो। एक तो एब्सोल्यूट फंक्शन तो है ही है, लेकिन कोई तुमसे कहे ए माइनस बी का मॉड, तो ए माइनस बी का मॉड अनडाउटेडली ए माइनस बी होगा अगर ए इज ग्रेटर देन बी,
एंड इट इज b माइनस a इफ b इज ग्रेटर देन a। ये तो चीज मैंने पता थी तुमको, लेकिन इसके अलावा इसको ये भी समझो, इट ऑल्सो डिफाइंस डिस्टेंस बिटवीन द टू इन यूक्लिडियन नॉर्म। समझ पाए मेरी बात? ओके, हाँ। तो बेसिकली z माइनस जेड नॉट का मॉड लिखने का मतलब क्या बोल रहा है, फाइंड मी ऑल दोस पॉइंट्स z whose distance from z naught is less than del। अब तो क्लियर हो गया। तो हम्म मैं क्या ढूंढ रहा हूं, मैं वो सारे हम्म पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ z नॉट से जिसकी डिस्टेंस z नॉट से किससे छोटी है, डेल से छोटी है। ये क्या बना देगा, एक यूनिट सर्कल, एक सर्कुलर टाइप की एंटिटी बना देगा। So set of all points such that mod z minus z naught is less than del। यहाँ ये सबको अलग अलग कर देता हूँ, यहाँ पे लिखो here del is greater than 0। मतलब यहाँ here del is called as the neighborhood of point z naught। क्लियर हो गया? हम्म ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी मिल गई। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरे को इसको हम्म पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ी थोड़ी चीज कभी तुम खुद बुक पढ़ने की कोशिश करोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। अच्छा देखो, लिमिट्स के कंसेप्ट कब डिफाइन करते हो तुम, व्हेन देयर इज अ स्टैंडर्ड 12th या स्टैंडर्ड 11th में पहली बार टीचर ये पूछती है इसकी लिमिट क्या होगी एट एक्स इक्वल टू 2। इसमें प्रॉब्लम क्या थी, हम्म इसमें प्रॉब्लम क्या थी, व्हाई वुड यू वांट टू। जीरो बाई जीरो हो जाता हाँ है। बिल्कुल 0/0 फॉर्म, तो ऑब्वियस सी बात है एट एक्स इक्वल टू 2 दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। हाँ ये हम्म पक्की बात है, whenever x is not equal to 2 even close to 2 या even close to 2 from the left hand side, तुम क्या कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो x plus 2 into x minus 2 कर सकते हो, डिवाइडेड बाय x minus 2 कर सकते हो, क्योंकि तुम कह रहे हो कि एक आदमी नीचे आके पता नहीं मैंने कौन छू दिया, दारू पी के पूरा टू उल्टे माइनस पे करते हो तो ये हो हैं। जाएगा कुछ h अपॉन h, और तुम कहोगे h एग्जैक्ट जीरो नहीं टेंस टू जीरो और इसको काट लोगे। लेकिन अगर एग्जैक्ट 2 की बात करोगे तो ये दोनों कटेंगे नहीं आपस में, क्योंकि जीरो से जीरो नहीं कटता, क्योंकि अगर जीरो से जीरो कटने लगता तो जीरो इंटू अनोल इक्वल टू जीरो हो जाता, जीरो इंटू सुदीप इक्वल टू जीरो हो जाता, फिर सुदीप इक्वल टू अनोल हो जाता। तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। मेरी बात समझने की कोशिश करो, तो 0/0 फॉर्म इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। हाँ अब यहाँ पे दिस इज अ फैलेसी ऑफ मैथमेटिक्स, व्हाट डज इट से, इट सेज कि 2 प्लस ले लो 2 माइनस ले लो, यू आर क्लोज टू जीरो बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, सो h is sufficiently close to zero but something not equal to zero, so you can cancel this out। ये बात समझ में आती है, then you can write what is h in front of 4, so better write it 4। इज दैट फाइन टू यू? सो लिमिट का परसेप्शन ऐसा नहीं है कि तुम ऐसा नहीं लिख सकते, ये लो फॉर कंटिन्यूअस फंक्शंस यू कैन ऑलवेज राइट लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 sin x क्या होगा, 1 होगा, अच्छी बात है। लेकिन इन जनरल why do you think that there is a point of defining something called as limit? Because most probably function may not be defined at that particular point, that is why you may define limit। So therefore in such cases where you need to define limit, you define something called as the deleted neighborhood। और तुम और भी थोड़ी सी अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो वो लिखते पंक्चर डिस्क। पंक्चर डिस्क का मेरा मतलब क्या है कि हो सकता है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन ना हो और आप वहां पर उसकी लिमिट निकालना चाह रहे हैं। जब लिमिट निकालना चाहोगे तो फिर आपको नेबरहुड में क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट को इवैक्यूएट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अगर वो पॉइंट रख दिया तो दिक्कत हो जाएगी। उस पॉइंट के क्लोज आप लिमिट ले सकते हो, लेकिन एक्जैक्टली इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे पंक्चर डिस्क और डिलीटेड नेबरहुड, या तो डिलीटेड नेबरहुड बोल लो। बहुत अच्छी बुक्स कहीं पढ़ोगे चर्चिल वगैरह, तो उसमें तुम्हें पंक्चर डिस्क ऐसा कुछ लिखा मिलेगा। पंक्चर डिस्क से मेरा मतलब क्या, अच्छा ये पॉइंट क्या है, मान लेते हैं जेड नॉट है, तो इस पंक्चर डिस्क को कैसे डिफाइन करोगे, मॉड z माइनस जेड नॉट लेस देन डेल के अंदर तो सारे पॉइंट आएंगे। समझते हैं मेरी बात? मॉड z माइनस जेड नॉट लेस देन डेल करोगे तो जेड नॉट भी कवर हो जाएगा। यस और नो? अरे कहाँ गई अनुष्का, कहाँ गई? समझ पा रहे हो बेटा, नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या बोले जा रहा हूँ? मॉड z माइनस जेड नॉट लेस देन डेल करोगे तो सारे पॉइंट्स नहीं आ जाएंगे, देखो ये वाले सारे पॉइंट्स, अगर इसका रेडियस डेल है तो। समझा भैया। है ना बेटा, समझ में आई बात मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या समझा? है ना, तो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि अभी आप मॉड z माइनस जेड नॉट लेस देन डेल करोगे तो सारे पॉइंट, लेकिन यू वांट टू इवैक्यूएट दिस पॉइंट, तो कैसे करोगे? आप क्या करो, अब मैंने अभी भी सिखाया कि इसको ऐसे पढ़ना सीखो, ये डिस्टेंस बताता है, तो आप क्या करो, ग्रेटर देन जीरो, खत्म काम। इसका मतलब आप वो सारे पॉइंट्स लेना चाह रहे हो जेड नॉट से जिसकी डिस्टेंस जेड नॉट से ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब एग्जैक्ट जीरो हो ही नहीं सकता। एग्जैक्ट जीरो का मतलब क्या होता है, जेड को क्या होना पड़ेगा, जेड नॉट। दिस डिफाइंस योर डिलीटेड नेबरहुड। समझ पाए कि नहीं समझ पाए?
हाँ भैया ठीक है। अगर z इक्वल टू जेड नॉट ले लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, z इक्वल टू जेड नॉट लोगे तो मॉड z माइनस जेड नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा। हम क्या कह रहे हैं, मॉड z माइनस जेड नॉट कुछ भी लो लेकिन ग्रेटर देन जीरो लो, क्योंकि हमें z को z नॉट के बराबर नहीं लेना। तो दिस इज योर पंक्चर डिस्क। इज दैट फाइन टू यू? ओके हाँ। एक बस आज आज एक ही क्लास ना, ज्यादा परेशान मत हो, फिर कल से अपन लंबी क्लास ले लेंगे। ठीक है, दी तो तुम्हें दो लिंक है, बट चलो अब आते हैं परसेप्शन ऑफ लिमिट पे। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि फंक्शन की लिमिट एल है, इफ आई एम सेइंग दैट फंक्शन की लिमिट z टेंड्स टू z नॉट पे एल है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब भी z माइनस जेड नॉट छोटा होता जा रहा है, मतलब जब जब भी z जेड नॉट को अप्रोच कर रहा है, और मैं पंक्चर डिस्क डिफाइन कर दे रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप लिमिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है फंक्शन वहां पे डिफाइंड ना हो। ये जनरल केस सिनेरियो, ये मत आर्ग्यू करना कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो क्या, ऑब्वियसली जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो लिमिट लो चाहे फंक्शन की वैल्यू लिखो, बात एक है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए। लेकिन इन जनरल जब आप लिमिट डिफाइन करते हो, डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज डिलीट इन नेबरहुड। इसका मतलब क्या होता है, इसको अंग्रेजी में लिखो। अंग्रेजी में क्या है, whenever z अप्रोचेज, ये मैं हर बार बच्चों को इसमें बहुत ध्यान देने की कोशिश करवाता हूँ लेकिन समझ में बच्चों को कम आता है। whenever z अप्रोचेज z नॉट, एफ जेड अप्रोचेज एल, यही हुआ इसकी इंग्लिश। अच्छा, अप्रोचेज ये सब वर्ड इनफॉर्मल वर्ड्स हैं, दीज आर नॉट फॉर्मल वर्ड्स। फॉर अ मैथमेटिशियन दे मीन नथिंग। व्हाट इज एन अप्रोच, है ना, व्हाट इज एन अप्रोच। ऑप्टिकल टेबल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, 1-2 मीटर 50 मीटर हो गया तुम्हारा इन्फिनिटी, बात खत्म। एस्ट्रोनॉमिकल आदमी से बात कर रहे हो तो वो कहेगा कि भैया जो डायमीटर ऑफ यूनिवर्स है वो भी उसके लिए इन्फिनिटी नहीं है। मतलब समझ पा रहे हो मेरी बात, समझ पा रहे हो, अप्रोचिंग का सेंस बहुत इनफॉर्मल हो जाएगा। फॉर एवरी अदर ह्यूमन बींग एन अप्रोच इज अ डिफरेंट थिंग। फॉर अ पर्सन हु इज वर्किंग इन नैनो टेक्नोलॉजी, उसके लिए 10⁻⁻⁶ खत्म, उसके लिए अप्रोच गई भाड़ में जाओ, वो नैनो डायमेंशन से बहुत ऊपर जा चुका है अभी, वो उसके लिए इन्फिनिटी हो जाएगी। तुम समझ पा रहे हो व्हाट आई वांट टू से। सो इट इज काइंड ऑफ रिलेटिव वर्ड। सो आपको ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा। वो कहेगा अच्छा अप्रोच का मतलब क्या है, एफ जेड माइनस एल का डिस्टेंस क्या छोटा कर सकते हो, तो मैं कह दूंगा हाँ कर सकते हो, एप्सिलॉन से छोटा। कब, जब z माइनस जेड नॉट का डिस्टेंस डेल से छोटा किया जाए। इसी को तुम बोलते हैं एप्सिलॉन डेल अप्रोच। और ये वो जगह है जहां से बच्चे फिजिक्स ले लेते हैं, मैथ छोड़ देते हैं। तुम सबने पढ़ा होगा शायद, आई डोंट नो, मतलब जिनके पास बीएससी पास कोर्स होता है उनको तीनों पढ़ने पड़ते हैं ना, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। कुछ लोगों के पास ऑनर्स होता है तो फिजिक्स ही पढ़ते रह जाते हैं। इनके पास मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों होते हैं तो उधर वो एप्सिलॉन डेल अप्रोच सिखाते हैं। जिस दिन ये सिखाते हैं उस दिन वो बच्चा मन में धार लेता है कि मुझे फिजिक्स ही पढ़नी है, मैथ्स तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। एप्सिलॉन डेल अप्रोच समझे। एफ जेड अप्रोचेज एल मतलब क्या, एफ जेड माइनस एल का डिस्टेंस किसी से छोटा कर सकते हो, मैंने कहा हाँ कर सकता हूँ एप्सिलॉन से। कब, जब जब भी z माइनस जेड नॉट का डिस्टेंस को उससे छोटा किया जाए डेल से। ठीक है, तो तुम मुझे डेल दो, तुम मुझे एप्सिलॉन दो, मैं तुम्हें डेल दूंगा। ठीक है, अगर इस प्रोसेस में हूं कि फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन greater than zero, if I'm in a position to tell you a del, it implies I'm in a limiting process and I can say that limit z tends to z naught, fz is l। कुछ समझ में आया कि ऊपर से चली गई बात वापस से? नहीं, एक और बार समझो भैया एक और ये बात वाला समझो। पार्ट। हाँ हाँ, मैं समझा। ये बस ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि आगे लिखने में आएंगे, बाकी ऐसे तुम्हारे एग्जाम में कहीं काम नहीं आएगा। देखो एफ जेड एल की तरफ टेंड कर रहा है, टेंडिंग टू एल, इसका मतलब क्या हो बेटा, एफ जेड और एल का डिस्टेंस जितना छोटा करना चाहो उतना छोटा कर सको। तो भी जितना छोटा करना चाहो उतना छोटा कर सको, या फिर अप्रोचिंग एल, ये सब इट मेक्स नो सेंस इन मैथमेटिक्स। यू हैव टू राइट सम नंबर, तो लिख दिया एप्सिलॉन। ठीक है, ओके। नंबर लिख दिया एप्सिलॉन। और मैं समझा भी दूंगा इसको। और z टेंस टू z नॉट ये कब हो रहा है, जब z टेंस टू z नॉट हो रहा है, इसका मतलब z माइनस z नॉट का मॉड जब जब भी डेल से छोटा किया जा रहा है whenever, तब तब क्या हो, तब तब एफ जेड माइनस एल का मॉड एप्सिलॉन से छोटा हो। अगर ऐसा है तो इसका मतलब मेरा फंक्शन का लिमिट क्या हो जाएगा, यही तो होगा, फंक्शन का लिमिट एल हुआ। यस और नो। ये लिखने का मतलब क्या है कि जब भी z माइनस जेड नॉट का डिस्टेंस छोटा किया जा सके किसी डेल संख्या से, तब तब एफ जेड माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन डेल अप्रोच। मतलब तुम मुझे एप्सिलॉन दो, दे दोगे तुम मुझे एप्सिलॉन, मैं तुम्हें डेल दे दूंगा। अगर हर एप्सिलॉन ओके। के लिए मैं तुम्हें डेल दे दूं, इसका मतलब
आपकी फंक्शन की लिमिट क्या है, एल है। ठीक है, कुछ समझ में ठीक आया है। कि ऊपर से चला ओके। गया? ठीक है, मैं इसको समझा दूंगा और भी डिटेल में। इतना आज के लिए काफी, इतना इसको ब्रेन में सिमुलेट कर लो। कल हम सीधे कॉशी रीमान कंडीशन से चालू करेंगे, लेकिन इस पे वापस से फोर्स करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज, इसको लिख लो एक बार अपनी कॉपीज में, एप्सिलॉन डेल अप्रोच। ऐसा काम का नहीं है, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं फंस सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार पढ़ लो। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में से, चिंता मत करो। ठीक है, हेलो हेलो। ओके। ठीक है, इतना कर लो आज के लिए, इतना काफी। ठीक है, बाकी अपन कल देखते हैं, विल सी टुमारो। चलेगा ना? आज आज बख्श दो मुझको, फिर कल से तो अपन लोग 9 बजे हाँ बैठ जाएंगे। ठीक है, भी ऑलरेडी। हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ। चलो ठीक है, मिलते हैं। ओके, थैंक यू भैया। ओके बेटा, टेक केयर।